देखिए लगातार हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं ये लोग नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सभी विधायकों के हाथ कोशिश करना इसमें लिखा हुआ है झारखंड को तोड़ने सोचने वालों मिट जाओगे। इसके साथ देखिए कैसे लिया झारखंड, रणनीति लिया झारखंड। सत्ता पक्ष के सभी विधायक यहाँ पर कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे जिसका सुशासन। तो देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार रहने की संभावना जो है वो पहले से जताई जा रही थी। और आज देखिए किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो तख्ती लिए सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और सरकार से कई जो सवाल है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ बीजेपी कोटे के तमाम जो विधायक है वो तख्ती लिए यहाँ पर जरूर बैठे हुए हैं और लगातार यानी दोनों पक्ष ही करिश्मा तख्ती लेकर अपनी अपनी बातों को रखता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी। आज सदन के अंदर भी हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं। जी आसिया देखिए ये फिर कार्रवाई है क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो शुरू हो जाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। देख पा सकते हैं अगर लोगों को प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायकों की ओर से इस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरती है। देखिए सरकार का ये आखिरी सत्र है और ऐसे में सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी सवाल बीजेपी के विधायकों की ओर से पूछे जाएंगे उन तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन आप देख सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ वोट के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ाना, घुसपैठ बंद करो, तो कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो बॉर्डर की सुरक्षा होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो गृह मंत्री को इस्तीफा की मांग लगातार सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए आज कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रोजगार, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ अन्य मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर होगी। हम दर्शकों को सुनाते आसिया कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। घुसपैठियां बंद करो, तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा के बाहर की दिखा रहे हैं जहां आपने पहले देखा कि सत्ता पक्ष के विधायक भी हाथों में तख्तियां लेकर अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए और ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की है कि किस तरह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन की तस्वीर है जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर आरोप लगा रहे हैं विधायक और तख्तियां लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो जो हंगामा और नारेबाजी अब सदन के बाहर देख रहे हैं, आज मानसून सत्र में वो सदन के अंदर भी नजर आएगा और हंगामा करते हुए विधायक दिख सकते हैं। हालांकि आज अनुपूरक बजट पेश होगा, इस सरकार का ये आखिरी बजट होगा, इसके बाद नई विधानसभा का गठन होगा, राज्य चुनाव की ओर बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले इस मौके को दोनों ही खेमा अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहता है क्योंकि चुनाव का ये मौसम है और इस वक्त कोई भी मुद्दे किसी के जीत हार को तय कर सकते हैं। बीजेपी के हाथ एक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है जिसे पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को सदन में भी उठाया और इस मामले को अब बीजेपी विधायक भी उठाते हुए सदन में, विधानसभा में नजर आ रहे हैं। आसिया मेरी आवाज आप तक पहुंच अच्छा जिस तरीके से मांडा विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बांग्लादेशी घुसपैठी को बिहारी से तुलना की है, आप इसको किस रूप में? मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक को
पब्लिक है, नेशन पीपुल है और ये विदेशी हैं। वो आकर के हमारी माटी बेटी रोटी पर हमला कर रहे हैं, हम उनका प्रतिरोध कर रहे हैं। आप उससे किसी दूसरे देश के दूसरे राज्य के रहने वाले लोगों का अगर तुलना करते हैं तो ये आपकी ओछी मानसिकता है, छोटी सोच है। कल हम भी बिहार के पार्ट थे, आज बिहारी को नाम लेकर के जो कांग्रेस ने अपना चरित्र का प्रदर्शन करने का काम किया है, इनको बिहार के एक एक लोगों से माफी मांगनी चाहिए।